नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो भारत के स्थल है उनके बारे में जानेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। पहले ही जानकारी देना चाहूंगा कि ये बिल्कुल लाइन से नहीं है, सीरियल वाइज, और जो नंबर लिखे हैं वो भी गलत हो सकते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले एलिफेंटा की गुफाएं, ये है कोलाबा महाराष्ट्र में, और ऐसा बोला जाता है कि 2000 BC बिफोर क्रिस्ट में इसे खोजा गया था और यूनेस्को में 1987 में इसे जोड़ा गया। अगले स्थान पर चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है। तो ये चंपानेर गुजरात में स्थित है और इसे 16वीं सेंचुरी यानी कि 1600 में खोला गया था और यूनेस्को ने इसे 2004 में अपनी सूची में लिया था। अगले स्थान पर भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये स्थित है रायसेन मध्य प्रदेश में और इसकी एक्चुअल पता नहीं है कि ये कब खुला था और इसे कब स्थापना की गई थी, और यूनेस्को ने इसे लिया था 2003 में अपनी सूची पर। अगले स्थान पर कुतुब मीनार और उसके स्मारक, आप सभी को पता है इसके बारे में, दिल्ली में स्थित है और 11वीं सेंचुरी में इसे खोला गया था 1193 में, ऐसा बोला जाता है, और यूनेस्को ने इसे जोड़ा था 1993 में। और स्मारक भी है इसमें, सिर्फ कुतुब मीनार नहीं है। अगले स्थान पर है हुमायूं का मकबरा। ये दिल्ली में ही स्थित है और इसे 15वीं सेंचुरी में खोला गया था 1560 में और यूनेस्को ने इसे लिया था 1993 में। एंड अगले स्थान पर सांची में बौद्ध स्मारक, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन सांची। तो इसका स्थान है सांची मध्य प्रदेश और 1989 में इसे यूनेस्को ने लिया था। अगले स्थान पर पट्टादकल में स्मारकों का समूह, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इन पट्टादकल। इसका स्थान है बीजापुर कर्नाटक और इसे 8th सेंचुरी यानी कि 800 में शुरू किया गया था और यूनेस्को ने इसे लिया है 1987 में। अगले स्थान पर खजुराहो मंदिरों का समूह, स्थान है खजुराहो मध्य प्रदेश और यूनेस्को ने इसे लिया था 1986 में और इसका भी कुछ ऐसा प्रूफ वगैरह नहीं मिला है कि इसे कब शुरू किया गया था। अगले स्थान पर हम्पी स्मारकों का समूह, तो इसका स्थान है हम्पी कर्नाटक, बहुत ही इजी है और यूनेस्को ने इसे 1986 में अपनी सूची पर जोड़ा था। अगले स्थान पर है फतेहपुर सीकरी, आगरा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और 1610 में इसकी स्थापना की गई थी और यूनेस्को ने इसे 1986 में अपनी सूची पर जोड़ा था। अगले स्थान पर है गोवा के कॉन्वेंट और चर्च। तो गोवा के कॉन्वेंट और चर्च सीधी सी बात है गोवा में स्थित है और ये एक नहीं है, बहुत से हैं, इसीलिए हम इसकी स्थापना नहीं बता पाए हैं, कोई कभी हुआ और कोई कभी, और यूनेस्को ने इसे 1986 में जोड़ा था। अगले स्थान पर है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसका स्थान है कोणार्क उड़ीसा और इसकी स्थापना हुई थी 12th सेंचुरी यानी कि 1250 में और यूनेस्को ने इसे जोड़ा था 1984 में। अगले स्थान पर है महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इन महाबलीपुरम स्थित है महाबलीपुरम तमिलनाडु में और यूनेस्को ने इसे जोड़ा था 1987 में। ये पूरे स्मारकों का समूह है, एक स्मारक नहीं है इसमें भी। अगले स्थान पर है, आप सभी से जानते हैं, ताजमहल। इसका स्थान है आगरा उत्तर प्रदेश। इसे बनाया गया था 1648 में यानी कि 16वीं सेंचुरी में और यूनेस्को ने इसे लिया है 1983 में। अगले स्थान पर एलोरा गुफाएं। तो इसका स्थान है औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसे बनाया गया था 4th सेंचुरी में यानी कि 480 में आप कह सकते हैं और यूनेस्को ने इसे जोड़ा है 1983 में। एंड अगले स्थान पर अजंता की गुफाएं। इसका भी स्थान वही है औरंगाबाद और इसे भी बनाया गया था 4th सेंचुरी 480 में बनाया गया था आप कह सकते हैं और यूनेस्को ने इसे जोड़ा था 1983 में। अगले स्थान पर है आगरा का किला। तो इसका स्थान सिंपल सी बात है आगरा में ही है। इसे स्थापना की गई थी, इसे बनाया गया था 1573 में और यूनेस्को ने इसे जोड़ा है 1984 में। अगले स्थान पर है तंजावुर, गंगईकोंडा, चोलपुरम और दारासुरम में महान जीवित चोल मंदिर। इनका स्थान भी यही है और ये एक नहीं है, सबको एक में ही कर दिया है इन्होंने। इसकी स्थापना 9th सेंचुरी 900 में हुई थी और यूनेस्को ने इसे जोड़ा है 1987 से 2004 तक। अगले स्थान पर है लाल किला परिसर यानी कि रेड फोर्ट, पूरा कॉम्प्लेक्स है इसमें। इसका स्थान है नई दिल्ली और इसे 1526 में बनाया गया था ऐसा बोला जाता है और यूनेस्को ने इसे जोड़ा था 2007 में।
अगले स्थान पर राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, अंबर और गागारोन, ये सबके जो पहाड़ी किले हैं इसमें लिए गए हैं और यूनेस्को ने इसे जोड़ा था 2013 में। अगले स्थान पर रानी की बाव यानी कि रानी की बावड़ी और इसका स्थान है पाटन, गुजरात। इसे शुरू किया गया था 11वीं सेंचुरी में और यूनेस्को ने इसे लिया 2014 में। अगले स्थान पर है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। ध्यान रखिएगा, पूरा अभी नहीं लिया है, जो उसका पुरातत्व स्थल है उसे लिया है। स्थान है नालंदा, उत्तर प्रदेश। 5th सेंचुरी में इसे बनाया गया था और 2016 में यूनेस्को ने इसे लिया है। अगले स्थान पर है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका 3 एक ही में ले लिए हैं। 1999, 2005 और 2008 में इसे लिया गया है। तीनों की ही फोटो दिखाई जा रही है। अगले स्थान पर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसका जब इसे लिया गया था नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। इसका स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। 1878 में इसे शुरू किया गया था और यूनेस्को ने इसे लिया है 2004 में। अगले स्थान पर है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। पूरा परिसर लिया गया है। स्थान है बोध गया जो कि बिहार में स्थित है। 3rd सेंचुरी में बनाया गया था और 2002 में इसे यूनेस्को ने चुना है। अगले स्थान पर है जंतर मंतर जयपुर। याद रखिएगा, जयपुर वाला ही जंतर मंतर है। जयपुर राजस्थान में स्थित है और 17th सेंचुरी यानी कि 1734 में इसे बनाया गया था। 2010 में यूनेस्को ने इसे चुना है। अगले स्थान पर है ले कार्ब्यूस का स्थापत्यकार, आधुनिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान। स्थान है चंडीगढ़, भारत और यूनेस्को ने इसे 2016 में लिया। इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। मैं यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में थोड़ी जानकारी दी गई है, इंटरनेट पर बहुत पढ़िएगा इसके बारे में। अगले स्थान पर अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। पूरा ही ले लिया है, जो ऐतिहासिक चीजें हैं बहुत सी होंगी यहाँ पर। स्थान है अहमदाबाद, गुजरात और इसमें 1411 से इसे बोला जा रहा है, बनाया गया है और 2017 में यूनेस्को ने इसे लिया। अगले स्थान पर मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स। स्थान मुंबई, महाराष्ट्र। 19th सेंचुरी में इसे बनाया गया था और यूनेस्को ने 2018 में इसे लिया। इसकी भी आप इमेजेस देखिएगा और पढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले स्थान पर है जयपुर शहर। इसमें भी पूरा शहर ले लिया है राजस्थान में। 1727 में इसे बनाया गया था शहर को और 2019 में यूनेस्को ने इसे चुना है। बहुत सी फोटोज आप देख सकते हैं इंटरनेट पर भी। अगले स्थान पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कंचजुरी, असम में स्थित है और 1904 में इसे शुरू किया गया था और यूनेस्को ने इसे लिया है 1985 में। अगले स्थान पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान में स्थित है और 1982 में भी इसे शुरू किया गया था और करीब 3 साल बाद ही यूनेस्को ने इसे चुना 1985 में। अगले स्थान पर है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। स्थान है बारपेटा, असम। 1928 में इसे बनाया गया था और यूनेस्को ने इसे चुना है 1985 में। अगले स्थान पर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। 1973 में इसे बनाया गया था और यूनेस्को ने 1987 में इसे चुन लिया। अगले स्थान पर है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चामोली, उत्तराखंड में स्थित है और 1986 में इसे चुना गया था और एक जगह नहीं है, 1988 से 2005 तक इसे चुना गया है अलग अलग जगहों को। अगले स्थान पर है पश्चिमी घाट, पहाड़ियाँ टाइप की है, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। यूनेस्को ने इसे 2012 में ही चुन लिया था। अगले स्थान पर है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। स्थान है शमशी, हिमाचल प्रदेश और ये 1999 में इसे बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर और यूनेस्को ने 2014 में इसे चुना है। अगले स्थान पर है खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी सिक्किम में ये स्थित है और 2016 में यूनेस्को ने इसे चुना है। अगले स्थान पर है काक्य रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। ये रामप्पा तेलंगाना में स्थित है। अभी आपने बहुत सुना होगा, अभी ही 2021 में इसे चुना गया है और ये 1123 में इसे बनाया गया है।
अगले स्थान पर ढोलावीरा एक हड़प्पा शहर, इसका नाम रखा है यूनेस्को ने। और कच्छ गुजरात है, इसके बहुत पास है कच्छ और 1967 में इसे डिस्कवर किया गया था और यूनेस्को ने इसे चुना है 2021 में। दोस्तों यही समाप्त हो चुके हैं इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक ना एक बार हर जगह अवश्य जाएं, एक दिन को और जानकारी अवश्य लाएं। नमस्कार।